Okay. Hello guys, and we are back with a important win against West Ham. एक ही गोल हो पाया, but a very I won't say it was a convincing win. It was a good win. Vital 3 points. क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल बहुत वाइटल थी और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वेस्ट हैम ने रिसेंटली अच्छी फॉर्म पकड़ी है, टफ टीम है और जिस तरह हमने डिफेंसिव मास्टर क्लास का साइड भी लगी, डिफेंसिव परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल थी। अटैकिंग बेहतर हो सकती थी, कुछ चांसेस शुरू में मिस किए, लेकिन ओवरऑल 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा। डेविड डिगिया मास्टर क्लास। डेविड द गया मास्टर क्लास, और डेविड द गया एटलीस्ट उसकी इंटेंट नजर आ रही है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है। मतलब लोग उसकी पासिंग पे कहते हैं, मैंने द गया को एक अरसे बाद, ये शायद फर्स्ट टाइम है वो जो उसने क्लियरेंस की थी, वो आगे काफी आगे तक आगे उसने क्लियरेंस की थी एक। अब वो पता नहीं उसने वो एक अपने सिस्टम बदला या उसने देख लिया था मैगवायर है तो मैं चला ही जाऊं आगे, ये ना हो कि मुझे ही लेने के देने पड़ जाए। तो नहीं, हम पिछले कई मैचेस से देख रहे थे कि ना उसकी नहीं वो बहुत अच्छा खेल रहा है पासिंग और वो और 3 पॉइंट्स जल्दी आ जाते हैं। 3 पॉइंट्स इस सेंस में बहुत अच्छे हैं कि एक आपका ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच था और दूसरा आपका, मैं अभी बात यही कर रहा था कि आपकी जो टीम है ना, इसकी स्क्वाड डेप्थ नहीं है, अच्छी खासी टीम की कल भजी पड़ी थी, फटीग बहुत ज्यादा लग रही थी नजर आके। आपने 30 दिनों में 9 मैच खेले हैं और सारे प्रेशर मैच थे, एक से बढ़कर एक मैच था, तो ऊपर से स्क्वाड डेप्थ थी कोई नहीं। तो उस हवाले से भी सेकंड हाफ हमें लगा कि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी, मैं कहा यार चलो खा ना ले, मतलब मैं मेंटली रेडी हो गया था बीच में एक दो जगह पे, क्योंकि वेस्ट हैम का बड़ा अच्छा स्पेल चल रहा था और हमारी जो टीम है वो इवन के पोजीशन रखने में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन जो है इन द एंड हमारी मास्टर क्लास डिफेंस की लीचा बुचर, हैट्स ऑफ टू मार्टिनेज, एंड कालो एंड डिगिया, एंड यू कैन नॉट फॉरगेट डैलोट तो ने कल रात को जो परफॉर्मेंस पुट अप की है, वो तो मतलब वो तो एंटोनियो का दुश्मन बन गया था जिस तरह उसके तमाम हेडर्स उसने जो है वो इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है डिफेंसिव मास्टर क्लास को हाईलाइट करने के लिए, वो ये थी कि ये हमने परफॉर्मेंस हैरी मैगवायर के होते हुए दिए। ये मैं ट्रोल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्लेयर जो एक ऑब्वियस वीक लिंक था पिछले सीजन, जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन गई है, क्रिटिकल मैच में आया है, ठीक है इन पोजीशन वो थोड़ा ऊपर नीचे था, नजर आ रहा था, लेकिन एंड में उसने मैच विनिंग एक सेव भी, उसने गोल भी बचाया। उसके मौजूदगी में जो आप उस तरह का आपकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि अब सेटअप बन गया है, अब हम इंडिविजुअल की बजाय एज अ टीम खेल रहे हैं। ये बहुत यस, तो बैक फोर को तो जितना, लेकिन स्टिल शायद अब वो जो लोग रिएक्शनरी हो जाए, लेकिन स्टिल आई विल नॉट ट्रस्ट हिम। एक दो जगह जहां पे वो उसने भंड मारा था ना, वो बड़ा खतरनाक हो सकता था। वो हमें नजर आ रहा था शुरू में ही फर्स्ट हाफ में कि ये सिस्टम मैगवायर लेकिन उसने जो लास्ट में टैकल मारा था ना उसने, जिसके बाद वो क्रॉस गया क्रेसवेल का और जुमा ने वो किया, हेडर लिया, शायद वही था वो टैकल, बहुत ही वेल टाइम टैकल था। मतलब सीरियसली उस पे उसको उसकी जो प्रेज है ना वो बनती है। नहीं वो उसकी, और हमें चाहिए कि हैरी मैगवायर जो है ना वो सही खेले, क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि ये वो वाहिद बदकिस्मती या खुशकिस्मती जो भी आपके लिए वाहिद डिफेंडर है जो आपको पूरा सीजन फिट मिलेगा। मसला यही है कि मैगवायर जो है ना वो इस सिस्टम में नहीं खेल सकता, क्योंकि उसका जो स्लो पासिंग है ना, दैट इज द रीजन। जब आप लिंडलॉफ और मार्टिनेज का आपने देखा होगा, वो दरमियान में पासेस निकालते हैं इन द मिडफील्ड, क्योंकि दोनों बॉल प्लेइंग सीबीज हैं और वो जो है ना कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल है ना, कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, वो कट करते हैं मिडफील्ड को, वहां से आपका टेम्पो बनता है टुवर्ड्स फॉरवर्ड। इवन वेरान भी जो है वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है, वेरान भी है, लेकिन मैगवायर उस चीज में स्लो हो जाता है, जो हमने फर्स्ट हाफ में देखा भी। तो होपफुली मेरा नहीं, मतलब उसकी तारीफ तो की है एरिक टेन हैग ने पोस्ट मैच में भी, जाहिर है वो करेगा ही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। और एक एरिक टेन हैग ने कहा है कि हमें जनवरी में राइट बैक और लेफ्ट बैक के लिए जाना होगा, क्योंकि जाहिर ऑफ कोर्स डालो हर मैच खेल रहा है, पता नहीं कितने मिनट वो डायरेक्टली खेल चुका है, क्योंकि वैन बिसागा को टेन हैग बिल्कुल वो कहते हैं है ही नहीं, टीम का हिस्सा ही शायद नहीं है, तो वो उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता।
तो मेरा ख्याल है कि एक राइट बैक और एक लेफ्ट बैक, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मलेशिया ऑलरेडी है हाँ, हमारे ये पास। मेरा अगला काउंटर क्वेश्चन ये था कि लेफ्ट बैक की मुझे थॉट नहीं समझ में आया। लेफ्ट बैक तो आपका बड़ा अच्छा एक ल्यूक कॉम्बिनेशन शॉ बहुत टाइलर अच्छा खेला मलेशिया है, और ल्यूक शॉ लुक शॉ का बन गया। कल तो शॉबर्टो राइट बैक कार्लोस का खेला आपका था। बनता है। तो लेट्स सी क्या सीन आगे बनता है जनवरी में। बहरहाल दैट वाज वन ग्रिटी परफॉर्मेंस फ्रॉम कुंवर द। भाई, कुमार भाई का भी तो इस पे तर्जुमा वो ले लेना, तज्जिया, ये जो लेफ्ट बैक राइट बैक वाली स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल में तो बिल्कुल सही है। मैं मलेशिया ठीक है, शुरू में आया था जब लिवरपूल वाला मैच हम जीते थे तो वो थोड़ा था, उसके बाद थोड़ी सी इसकी शॉर्ट कमी नजर रही है। यंग प्लेयर है, इंप्रूव करेगा टाइम में। लेफ्ट बैक हम कवर्ड है, राइट बैक बिल्कुल बिल्कुल डालो। सारे प्रीमियर लीग मैचेस उसने स्टार्ट किए हैं, अब यूरोपा लीग के भी सारे मैच इंपॉर्टेंट है, वो भी सारे वो खेल रहा है। आपको और राइट आगे बैक वर्ल्ड कप चाहिए, भी है। आगे वर्ल्ड कप भी उसने खेलना है। तो और वो और स्टार्ट रेगुलरली स्टार्ट भी करेगा, मतलब स्क्वाड प्लेयर भी नहीं है उनके लिए, तो उसको आपको चाहिए राइट बैक जनवरी में डेफिनेटली। हाँ, राइट बैक के लिए मैं भी राइट एग्रीड बैक, हूँ हाँ इस हाँ। बात पे। हाँ, राइट बैक के लिए एग्रीड हूँ, क्योंकि लेफ्ट अब बैक पे तो आपको ब्रेंडन विलियम्स भी आई थिंक सो इंजरी से वापस आ गया। हम्म। अब आ जाते हैं गोल की जानिब। तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल, रैशफोर्ड को हमने पिछले 3-4 मैचेस में हमने काफी क्रिटिसाइज किया। रोनाल्डो सेलिब्रेशन, उसके बाद देख खैर ले, देख ले, नहीं, हमने काफी हु क्रिटिसाइज किया कि इन्वेंटेड दैट सेलिब्रेशन? ऑफ कोर्स नन अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट ओवर माइटी हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रैशफोर्ड को क्रिटिसाइज किया पिछले 3-4 मैचेस में कि वो फिनिश नहीं कर पा रहा सही तरह। दैट वाज वन टावरिंग हेडर टू स्कोर योर 100 क्लब करियर गोल्स एंड टू गिव अस 3 पॉइंट्स। तो ये फिनिश वो पिछले मैचेस, मतलब इस मैच में भी उसने एक हेडर और ट्राई किया था। तो आई थिंक ही दे आर प्रैक्टिसिंग हेडर्स इन द ट्रेनिंग ग्राउंड एज वेल। एरिक्सन का बहुत जबरदस्त क्रॉस, पिन पॉइंट क्रॉस, एंड उसने दोनों सेंटर बैक्स को उठा के बाहर फेंक दिया डी से, और सिर्फ कैरर था जिसके ऊपर से फिर जो है रैशफोर्ड ने वो हेडर मारा। बहुत कमाल गोल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत ज्यादा उसकी इस गोल के लिए पोजीशनिंग, इस गोल के लिए लीड की टाइम। नॉर्मली रैशफोर्ड की गोल हमेशा अच्छे तब होते हैं जब उसको सोचने का ज्यादा टाइम ना हो, इंस्टिंक्टिवली वो गोल शोल टांग टांग पे लग के पीछे वो गोल कर दे तो वो हो जाता है। जब उसने पूरी पोजीशनिंग करनी होती है ना कि अच्छा ये यहाँ से क्रॉस आएगा, मैंने एंटिसिपेट करना है और फिर वो करना है, नॉर्मली ऊपर जिस लेवल का बड़ा रोनाल्डो एस पीक रोनाल्डो एस हेडर था ये। और बहुत अच्छा गोल था। लेकिन गोल से पहले उसने एक दो चांसेस थोड़े स्कफ भी किए थे। एक वो डालो का क्रॉस आया था, वो भी रोनाल्डो के सामने वो आ गया था। वो है, वो वाले इश्यूज हैं, वो रहेंगे, वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छा गोल है वो अच्छा गोल है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे कि उसके हेडिंग एबिलिटी कल उसने और पिछले मैच में भी यूरोपा में अच्छी शो कराई, लेकिन उसकी स्टिल डिसीजन मेकिंग है ना जो, और वो जो है उसका वो जो टच है जिससे हम काफी क्रिटिसाइज करते हैं, वो अभी भी है। और जिस हेडर पे उसने गोल लिया है ना, उससे पहले भी उसने एक हेडर ट्राई किया था, वो भी बड़ा अच्छा हेडर था, लेकिन वो जो है वो सेफ हो गया था। वो स्टेट एट लेकिन मुझे फैबियंस। लग रहा है हेडर्स, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है हम हेडर्स की कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो। लास्ट में फ्रेड ने एक बड़ा प्यारा हेडर लिया था, वो हाँ, वो गोल बैड होने लक वो जो पोल पे लग गई है। वाला, हाँ, तो दैट वाज ये एक नाइस। अच्छी चीज है कि आप जो है वो सेट पीसीस का जो है और इसका आपके जो पास हेडिंग एबिलिटी है उसका भी यूटिलाइजेशन आप उसकी तरफ जा रहे हैं। कैसे 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 मीरो का इक्वलाइजर भी हेडर था, वो बहुत कमाल है। हेडिंग वो बाकी तो काफी एक्स्ट्रा वेरी ऑर्डिनरी था ना वो वेरी तो। नाइस। अब बात कर लेते हैं हमारे मिडफील्ड ट्रायो, कैसेमीरो, ब्रूनो, एरिक्सन। बेस्ट इन द लीग राइट नाउ? नो 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 नो, अभी नहीं सर, बहुत दूर है अभी। आप क्या कहेंगे? बेस्ट इन द लीग तो मतलब आप असल में बाकी टीम को अगर आप देखें तो वो जैसे सिटी का तो टीम कोई भी, उनका तो एक बोल दे खुल ट्रियो गया। है ही नहीं। उनका तो फिक्स ट्रियो है नहीं, ठीक है। और लिवरपूल इस वक्त डाउन हुई है। आप किसी और मतलब, हाँ अगर आप और पेपर हो सकते हैं ब्रूनो फर्नांडिस भी अपने, लेकिन अभी बेस्ट फॉर्म के करीब नहीं है। पहले से बेहतर है मैं एक स्टैट पढ़ एरिक्सन। रहा मैं तो था एरिक्सन और कैसेमीरो को। इस वक्त ब्रूनो ने ना मेरा ख्याल है सेकंड या थर्ड मोस्ट चांसेस क्रिएट किए हैं प्रीमियर लीग में, 28। केडीबी के सबसे ज्यादा है 36। लेकिन उस ब्रूनो के असिस्ट उतने नहीं है क्योंकि हमारी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं रही है। तो आई वांट से कि ब्रूनो के ऊपर जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग उतना करना बनता है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। अगर वो बिग चांसेस भी क्रिएट कर रहा है, उसमें वो बिग चांसेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर आगे फिनिशिंग ही नहीं हो रही तो असल में उसमें। मसला इसमें ये है ना कि जब वो ब्रूनो आया था ना, तो वो गेम प्ले पूरा काउंटर अटैक ब्रूनो के अराउंड था।
उसमें ब्रूनो ही थ्रू खेल रहा है, ब्रूनो ही गोल मार रहा है, ब्रूनो ही असिस्ट ले रहा है, तो वो एक ना माइंडसेट बन चुका है, अच्छा जी ब्रूनो तो यही है, ठीक है। तो वो हाँ फिर जो वो माइंडसेट अभी तक जा नहीं रहा अभी तक। वो ब्रूनो वाला जो है ब्रूनो मेरा वो ख्याल है वाला ब्रूनो हमने नहीं वो देखा अब उसके बाद से। हाँ वो वाला ब्रूनो दैट हाँ वाज, ऐसे वो उस हाँ लेकिन तो उसके ब्रूनो की सही गेम चल रही है, वो था कि हमने टीम लेकिन आई अराउंड ब्रूनो बिल्ड की हुई थी, ओले के अराउंड, मतलब लेकिन वो मुझे टीम ऐसा अराउंड ऐसा ब्रूनो। लगा है मुझे ऐसा लगा है मुझे जो टेन हैग का फुटबॉल है वो ब्रूनो पे उतना सूट नहीं करता जितना एरिक्सन पे करता है, क्योंकि एरिक्सन जो पोजीशंस लेता है, एरिक्सन जिन पोजीशंस में ड्रॉप होता है वो इवेंचुअली कुछ ना कुछ क्रिएट करती है। अब कल भी अगर आप वो मैंने स्लोमो में जब वो देखा आपका जो उसने असिस्ट किया था, ही जस्ट हैड वन लुक और उसको ना वो हैरी केन याद आ गया होगा, अल्लाह करे हैरी केन उसको यूनाइटेड में भी मिल जाए। तो वो टोटली मुझे याद आ गया जो इसने एरिक्सन ने एक असिस्ट किया था चेल्सी के अगेंस्ट, हैरी केन ने बैक ऑफ द हेडर गोल मारा था। और वो बहुत ही मतलब ना प्रॉपर एक क्रॉस प्लेयर है, और एरिक्सन जो है ना वो सिस्टम में ज्यादा फिट कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। ब्रूनो को टाइम लगेगा, लेकिन आई स्टिल थिंक कि अभी आप ब्रूनो को थोड़ा सा स्पेस दे, वो हर मैच में ना गोल मार सकता है ना ही हर मैच में उसका असिस्ट हो सकता है, क्योंकि आगे फ्रंट थ्री भी तो आप देखें ना क्या खेल रहे हैं हमारे। हाँ उसको अब राइट विंग पे भी ट्राई कर रहा है टेन हैग, वो कहते हैं राइट विंग पे चले जाओ अब जब आप ये मिट्रो देखें ना नहीं इतने आएगा। मैच जीतने के बाद अब जाके आपका फर्स्ट टाइम पॉजिटिव में आया गोल डिफरेंस। हाँ नहीं वो तो हमने खैर से 4 गोल अगर आप ब्रेंटफोर्ड और 6 सिटी से खा हाँ लेंगे तो आप बेशक फिर कितने ही करेंगे तो फिर ही पॉजिटिव चलो में। खाए तो हैं खाए हैं, 10 पड़ गए, आपने उतने अरसे में इतने गोल नहीं उतार सके हाँ जितने आपने खाए हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि आपकी फिनिशिंग लैग की है, उसी वजह से असिस्ट भी नहीं मिल पाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो दे आर अ गुड ट्रायो, मे बी डिफेंसिवली और अटैकिंग वाइज दोनों जगह, मतलब न्यूट्रल मैं कहूंगा, मतलब ना इतना अटैकिंग है ना इतना डिफेंसिव है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पासिंग वाइज देखा जाए तो देखें डिफेंस से जिससे हम मैं बिल्ड अप। एक वैसे बात करता हूँ, जब तो आपने वो वर्ड जो बोला था ना बेस्ट इन द लीग, बेस्ट इन द लीग ना तब होता है जब ना लोग कहें, जब लोग आपके स्ट्रायो से जेलस होना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाए कि यार इस ट्रायो को कोई बीट क्यों नहीं कर पा रहा। जिस तरह मैड्रिड का था ट्रायो, कैसे मीरो मॉड्रिक और क्रूज का, इधर लिवरपूल का बना था उसका फेबिनियो, उसका हेंडरसन का, और एक और जो था इनका, और सिटी का, तो अभी वैसे उसमें टाइम है। इस ट्रायो को भी कोई बीट नहीं कर पाया वैसे अभी तक। चले मेरे ख्याल में इनको आप एज अ ट्रियो उस तरह नहीं काउंट कर सकते जिस तरह हम जिन जिन ट्रियोस के नाम ले रहे हैं। ब्रूनो का अभी भी, हालांकि ओले वाली टीम वाला उसका बिल्कुल फ्री रोल नहीं है, लेकिन रिलेटिवली वो फिर भी एक फ्री पोजीशन में होता है, और अब सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कभी वो लेफ्ट पे हो जाता है, कभी राइट पे हो जाता है, वो एक फॉरवर्ड रोमिंग पोजीशन में रहता है। तो एज अ सेंट्रल थ्री नहीं ये खेलते, लेकिन अगर आप एज अ कॉम्बिनेशन में देखें तो तीनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन कहना कि ये एज अ फिक्स्ड मिडफील्ड यूनिट है, वो ना ही खेलते हैं और ना उनको मेरे ख्याल से उस तरह खेलने की जरूरत है, इनकी अपनी स्ट्रेंथ। खैर ब्रूनो को भी उसने 5th येलो कार्ड भी ले लिया है तो अगला मैच वो मिस करेगा। तो लेट्स सी उसकी रिप्लेसमेंट कौन होता है इन द मिडफील्ड। वेंडी बेक, उसको वो भी ब्रेट वापस ब्रेट आ रहा है, लेकिन फ्रेड या मैक्टॉस में से कोई एरिक एक। टेन हैग ने बोल दिया हम वेंडी बेक का एजेक्स से भी ऊपर वाला वर्जन देखेंगे। चलें अल्लाह करे हम देखे। हम तो उस इंतजार में वो दिन भी देखे हम, जो जिस तरह हमने साइन उसको किया था वो वाला वेंडर वीक हम देखें भी। ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस, फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड वेरी ओवरऑल मेरी बात सुने, ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस ना बोले, ओवरऑल वेरी गुड अक्टूबर। 9 मैच में से आपने वेरी गुड 6 अक्टूबर। जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं, वो भी ड्रॉ नहीं, वो दोनों भी जीते जा सकते थे, और एक आप अनफॉर्चुनेटली उस मैच पे निकाल दे सिटी वाला जो आप हारे हैं। उसके अलावा इट्स मतलब अमेजिंग, ऑफ यूनाइटेड कोर्स। ने बहुत अच्छा खेला है, ऑल क्रेडिट गोज टू एरिक टेन हैग एंड द टीम। बहुत अच्छा खेला है, मतलब एक्सपेक्टेशंस जो थी ना उससे ऊपर। हाँ जी, फिफ्थ ऑन द टेबल एंड 3 पॉइंट्स अवे फ्रॉम स्पर्स ये विद अ गेम इन गेम हैंड। भी है, वी हैव अ गेम इन वन हैंड। गेम इन हैंड, यस गेम इन हैंड तो यस। हम थर्ड मैं पोजीशन आपको पोटेंशियल एक पोजीशन। और एक और बात बोलूं, थोड़ी बड़ी बात हो सकती है कि मैं कर देता हूँ। सिटी वाला जो मैच था ना, मैं उससे पहले उसके प्रीव्यू में भी ये कहा था, उसके बाद भी ये कहा था, उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी। वो मैच आप नेक्स्ट वीकेंड रखें, मैं ये नहीं कह रहा हम जीत जाएंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत डिफरेंट है। वो नहीं नहीं ऑफ कोर्स मुझे ये सब हमने भी यही एक बात की महीने थी। में टीमों का गैप हमने क्लोज हो पोस्ट मैच में भी यही बात की थी। हमने बात की थी हाँ ये पोस्ट कि मैच में जब ये भी हम बात ब्रेक की। के बाद आते हैं, एक पहला मैच खाते हैं, उसके बाद हम पीक पकड़ लेते हैं। वो खासतौर रिदम। पर ट्रांजिशन जो टीम कर रही हो, और हमारा उससे पिछले वीकेंड भी मैच नहीं हुआ था, वो क्वीन की वफात से पहले, वफात के बाद सॉरी।
तो वो हमें दो वो कहता लिखा है वीक्स का ब्रेक आ गया। आ गया था सर, लेकिन ये उन बातों का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पॉइंट इस बात का ये था कि गैप हमारा क्लोज हो गया काफी। चले ओल्ड ट्रैफर्ड पे पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। So we have played all the, I think, top 6, and to come up with these points after October, I think this is an achievement for Eric Ten Hag and the team. And considering our squad depth, which has not been great as compared to the other teams like City, तो उससे अगर देखा जाए तो हम मतलब 6 points का gap है सिर्फ City और हमें with the game in hand. So it has been a बहुत magnificent अच्छा October, कर रहे हैं। and more to come. Hopefully in the coming month we go to Villa with good evening in charge now. तो बहुत टफ होने वाला है वो क्योंकि बड़ा टफ मैच होने वाला है। वो डिफेंसिवली वो देखा जाए तो उससे भी लो ब्लॉक साइड एक बना सकते हैं उसको, फिर हमें जाहिर है पेनिट्रेट करना होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ब्रूनो फर्नांडिस विल मिस दैट मैच and we will be back after that match after hopefully a win against Villa. And till then, thank you for watching. Please और like and बीच में हमारा उनके यूरोपा का मैच भी तो है भाई। oh, we have a match against Real Sociedad. यूरोपा का क्या मतलब है? यूरोपा का मतलब है ये अ गोल फ्रॉम रोनाल्डो। इसकी बात आप लोग करते ही नहीं है यार, इसकी आप बात ही नहीं करते हो, जाते में एक बात कर देते हो। यूरोपा का मतलब है गोल फ्रॉम रोनाल्डो। इसकी बात हम करेंगे अभी आपके साथ, हम यूरोपा लीग ओके और फिर करेंगे।